तो दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो क्लासेस में। थोड़ा सा यार आज हम एक यूनिक चीज बताने वाले हैं, क्योंकि कमेंट में एक लड़के ने पूछा था कि हमें एरियाज और वॉल्यूम बता दीजिए ताकि उसे याद करने में दिक्कत हो रही है। तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि एरिया और वॉल्यूम कैसे निकलते हैं शेप्स के। ठीक है, तो देखो मान लो ये क्यूब है, मान लो क्या ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, हमारी सारे साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे रूम है आपका, रूम में आप कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आमने सामने 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। अब सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपके सभी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे हैं, तो वो कौन सा शेप होता है? अगर मान लो ये 90 90 90 90 वो मेरा क्या होता है, वो हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर की एरिया क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो जब हम क्यूब का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्यूब, तो वो क्या होता है हमारा, एक मान लो ये एक फेस है, ऊपर वाला एक फेस है। ठीक है, वो आपका क्यूबिकल रूम है आपका, या क्यूब फेस है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वैसे, किसी भी मान लो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, तो लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो अगर हमारा क्यूब में सभी साइड्स इक्वल हैं, तो वो हमारा एक साइड का एक फेस का स्क्वायर कितना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। वैसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर। यही होता है इसमें, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा क्यूब होता है, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल जब भी निकालते हैं हम तो टॉप और बॉटम हटा देते हैं। किसी भी शेप का आप टॉप और बॉटम हटा दोगे तो वो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो जब आप दो फेसेस हटा दे रहे हो, यानी कि आप क्या हटा दे रहे हो, 2 ए स्क्वायर हटा दे रहे हो, तो मान लो एक स्क्वायर हटा दो, एक स्क्वायर हटा दो, तो 4 स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये हमारा क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा मान लो रूम है, क्यूबिकल रूम है। ठीक है, क्यूब समझ लो है, उसका एक बेस है हमारा। ठीक है, अब बेस है हमारा, उसका हमारा एरिया क्या है, ए स्क्वायर। कवर पूरा रीजन हमारा कितना, ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पूरा कवर, पूरा इंटायर एरिया, पूरी चीजों को किसी चीज से अगर वो कर रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं किसी को, वो हमारा क्या होता है, एरिया होता है। या कलरिंग करना पूरी एक चीज की, उसके लिए हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ए इंटू ए स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखो ए स्क्वायर के ऊपर हम ए स्क्वायर रख दें, उसके ऊपर ए स्क्वायर रख दें, उसके ऊपर ए स्क्वायर रख दें, उसके ऊपर ए स्क्वायर रख दें, टाइम्स एच तक रख दें। समझो मेरी बात को, कि मान लो हम एक फेस के ऊपर एक फेस एक फेस एक फेस एक फेस एक फेस एक फेस ऐसे रखते चले जाएं, और इसकी ऐसे देखो रखते 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 इसकी डिस्टेंस हमारी एच है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारा कितना है, पहला का एरिया कितना है हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 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 एच तक, एच टाइम्स तक। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 एच टाइम्स। तो 1 को आप कितने भी बार जोड़ोगे वापस वही नंबर मिल जाता है। 1 को आप 20 बार जोड़ोगे तो 20 होता है, 1 को आप 30 बार जोड़ोगे तो 30 होता है, 1 को आप 40 बार जोड़ोगे तो 40 होता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, एच टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा ऐसे करके, तो हमारा वो क्या होता है, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, हाँ एच इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा मान लो ये हमारा क्यूब का ये एक फेस है और एक ये फेस है। ठीक है, ये है और ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारी इसमें हाइट कितनी होती है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट से लेकर टॉप के पॉइंट तक, वही हमारी हाइट होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा क्या था, ध्यान से सुनना, ये एक फेस है, ये एक फेस है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वही हमारी हाइट होती है। तो ये जो हाइट हमने ड्रॉप की 90, इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी 90 है। दोनों एंगल का सम, जब हमारी दो लाइन के बीच में जो ऐसे होती, ऐसे ऐसे मान लो दो पैरेलल्स हैं, दो हमारे हॉरिजॉन्टल्स हैं, उनके बीच में अगर ये मान लो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल्स हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल्स। तो अगर ये 90 ये हमारे क्या हो गया, 180 डिग्री, तो क्या हो गया, मतलब पैरेलल है। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा, ये ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को बात बताओ, ये हमारे क्यूबिकल में
क्यूबिकल में ये हमारा ए था, ये भी हमारा ए था, हमने हाइट ड्रॉप की परपेंडिकुलर, ये भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो h टाइम्स ए स्क्वायर था, h क्या है, h इज इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है क्यूब का। तो हमने कर्व निकाल, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम निकाल लिया, ये क्यूब के लिए हो गया। ठीक है, क्यूब समझ लिए। अब हम फटाफट आ जाते हैं सिलेंडर पे। देख लीजिए सिलेंडर का क्या होता है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में हम इसको पहले आर आर लिख लेते हैं, ये आर है। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर में हमको पहले क्या निकालना है, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2 पाई आर, पहले हम सॉल्व करते हैं तो उससे अपने आप आ जाएगा, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दो बेस, पहले तो सर्कल होते हैं सिलेंडर में, तो सिलेंडर का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो ऐसे सर्कल्स हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब बचा जो ये रीजन एरिया कन्वर्ज कर रहा है। अब एक बात बताइए, एक ये जो बेसिकली सिलेंडर है, इसके बीच का जो रीजन है, अगर ये कन्फाइन कर रहा है नीचे वाला ये सर्कल और ऊपर वाला ये सर्कल, ऐसे ही यहां पे बहुत सारे सर्कल्स कन्फाइंड हो सकते हैं, सेम डिस्टेंस में है ये, बहुत सारे सर्कल्स कन्फाइंड हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स कन्फाइंड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर 2 पॉइंट पे एक सर्कल कन्फाइंड हो सकता है, हर 2 पॉइंट पे एक सर्कल कन्फाइंड हो सकता है, हर 2 पॉइंट पे एक सर्कल कन्फाइंड हो सकता है। तो 2 पॉइंट के बीच में क्या हमारे सर्कल फ्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, अब बस इतनी बात समझने वाली ये है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अब देखिए अगर हम 2 पाई आर ये सब सर्कल्स को जोड़ते जा रहे हैं, 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 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं, एरिया बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज की कोटिंग, किसी को जब आप कोट करते हो, किसी मान लीजिए कोई मेटल है, उसके ऊपर आप कोई चीज रगड़ रहे हो या कोई चीज कलर कर रहे हो, किसी बोर्ड को आप कलर कर रहे हो, तो पूरा एरिया आप कवर कर रहे हो, उसका मतलब। तो सिलेंडर की बाउंड्री, अगर उसकी एरिया बोलेंगे तो हम पूरी बाउंड्री का रीजन बोलेंगे। ठीक है, बाउंड्री का रीजन बोलेंगे। तो जब हम ऐसे सर्कल्स, ऐसे डॉट 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 इंफिनिट सर्कल जब बनते जा रहे हैं इस पे, तो मान लीजिए हम जब बहुत सारे सर्कमफ्रेंस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखेंगे तो वो कोटिंग हो जाएगी उसकी, है ना, उसी पॉइंट पे कोटिंग होती जा रही है ना, कोटिंग होती जा रही है, पूरे रीजन की कोटिंग होती जा रही है। 2 पाई आर प्लस 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 2 पाई आर। जब यही 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर डॉट 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 एच टाइम्स होता है, तो हम 2 पाई आर जब कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 एच टाइम्स। ठीक है, अब बताइए किसी भी नंबर को आप 1 को आप कितने भी बार जोड़ते हो वही नंबर होता है। 1 को 10 बार जोड़ोगे 10 होगा, 1 को 20 बार जोड़ोगे 20 होगा, तो 1 को h बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, h। तो 2 पाई आर इंटू एच यानी कि 2 पाई आर एच। इस रीजन से हमारा कितना एरिया कन्वर्ट हो रहा है, 2 पाई आर एच। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, आर प्लस एच। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया पे, CSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बहुत सिंपल है। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, जब हम ऊपर के जो हमारे टॉप एंड बॉटम है किसी भी चीज का आप रिमूव कर देते हो तो लैटरल कर्व वही सरफेस एरिया होता है। तो दोनों को जब टॉप और बॉटम आप रिमूव कर दोगे, वो कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो इसके एरिया को, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आप 2 पाई आर स्क्वायर को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो, तो क्या बचा, 2 पाई आर एच बचा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब इसके आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो मैंने वही बोला था, मान लो कोई डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, डिस्क के ऊपर 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 डिस्क रखते जा रहे हो आप। ठीक है, तो सिलेंडर के दो पैरेलल रीजन के बीच में, पैरेलल फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन मान रहे हैं, हालांकि वो एक शेप है जिसका भी हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे इसके रिस्ट्रिक्ट में, बट जब आप उसके ऊपर सिमिलर सर्कुलर डिस्क रखते जा रहे हो तो उसका एरिया जो होगा, एरिया के ऊपर जब आप रखोगे
तो वो एक हाइट फॉर्म करेगा, है ना। वो हाइट जब फॉर्म करेगा उधर ही से हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करके हमारा वॉल्यूम आ जाता है। कैसे दिखाते हैं आपको, देखिए पाई आर स्क्वायर जो है हमारा जो है एक सर्कुलर डिस्क का एरिया हुआ। अब जब हम मल्टीपल सर्कुलर डिस्क उसके ऊपर रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, तो ये एक हाइट फॉर्म करेगा करेगा। तो यही जब हम एक हाइट फॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अंदर का पूरा एरिया कवर कर लिया, ऊपर का पाई आर स्क्वायर अंदर का पूरा एरिया कवर कर लिया, ऊपर का पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया कवर कर लिया। वॉल्यूम क्या होता है, गहराई होती है, डेप्थ होती है। तो जब पूरा एरिया हम नीचे का ये इस हमको मान लीजिए गहराई निकालनी है, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया कंफाइन करते वही हमारा पूरा वॉल्यूम बन जाएगा, गहराई पता चल जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे कहां तक, हाइट तक, कितने टाइम्स, जहां तक हमारी पूरी लेंथ है, इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट 1 कहां तक, h तक। तो जब ये h टाइम्स है पाई आर स्क्वायर, अगेन आप कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 h, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर h। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं हमारा क्यूब हो गया, हमने क्यूब निकाल लिया, उसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड अगेन उसका वॉल्यूम निकाल लिया। सिलेंडर का भी सेम कर लिया। अब समझते हैं जल्दी से स्फीयर में। स्फीयर में देखो क्या होता है, सिलेंडर देखा है आपने, सिलेंडर में जो हमारा, देखो पहले तो स्फीयर बता देते हैं होता क्या है। रोटी चपाती आपने देखी है, उसको आप सर्कुलर बनाओगे तो वो 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 फेसेस उसके दिखते हैं। स्फीयर क्या होता है, आपका अर्थ या आप जो ग्लोब अपने हाथ में लेते हो वो हमारा वो होता है स्फीयर शेप होता है, क्योंकि आप उसमें 3 डायमेंशनल देख सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन से, ठीक है। ये सिलेंडर है हमारा। इसी हाइट को अगर हम 2r कंसीडर कर लेते हैं, सिलेंडर के हाइट को, और फिर हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके हम उसको, ये हमारा है, इसी को हमने क्या कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो वो हमारा एक ऐसा सर्कुलर ऐसा शेप में आ गया, ठीक है। इतना कंप्रेस करो जो सर्कुलर शेप में आ जाए। फिर ये जो डिस्टेंस हमारी थी 2r, है ना, वही चीज हमारी कंप्रेस होकर ऐसे हो जाएगी 2r डिस्टेंस। ये हमारी कितनी हो जाएगी 2r, ये भी 2r। अब बताओ, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते थे तो हम टॉप एंड बॉटम को कंसीडर नहीं करते थे। जब आप कंप्रेस कर रहे हो देन अगेन आप टॉप एंड बॉटम को तो कंसीडर कर नहीं रहे हो। तो ये हमारा कितना था, 2 पाई आर एच हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता था। जब हम इसी h को 2r मान लेते हैं, क्योंकि हम इसी हाइट को 2r कंसीडर किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2r। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई r इंटू r, r स्क्वायर। तो हमारा स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज और है कि आप अगर पूछना चाह रहे हो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम मैं बता तो दूं, पर वो निकलता है आपके कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल अपना समझ लो, एरियाज हमने सारे निकालनी है, वॉल्यूम भी हमने सारे निकालनी है। फॉर द मैटर ऑफ टाइम इसका आप एरिया समझ लो कैसे निकला है। वॉल्यूम हम जब आप इंटीग्रेशन समझ लोगे, कैलकुलस समझ लोगे, तो मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।